साथियों, इसी क्रम में हमारे बीच में धनखड़ साहब आए हुए हैं अलीगढ़ से। मैं उनसे गुजारिश करूंगा सब्जेक्ट मैटर का ध्यान रखते हुए कि हमें फोकस करना है कि हमको इस देश में अपना मीडिया एस्टेब्लिश करना है। जय भीम साथियों, भारत देश में सामाजिक न्याय, आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले सभी महापुरुषों के चरणों में नमन। सम्मानित मंच, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, यहाँ पूर्व वक्ताओं ने कुछ समस्याओं के ऊपर प्रकाश डाला और संचालक महोदय ने भी कुछ समस्याओं की बात अपने संचालन के दौरान कही है। तो समस्याएं तो इस बहुजन समाज के सामने, इस SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के सामने हजारों हैं। आए दिन तरह तरह की समस्याएं आती हैं। तथागत बुद्ध ने अपने पूरे जीवन के संघर्ष के बाद ये निष्कर्ष के रूप में एक बात कही कि इस संसार में दुख है तो दुख का कारण है, और उस कारण का निवारण है यदि उसको सही तरीके से फॉलो किया जाए तो उस कारण का निवारण संभव है। इस समय बहुजन समाज के सामने तमाम समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का कारण क्या है, इस पे हम लोग चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। जो हजारों समस्याएं बहुजन समाज के सामने हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए SC ST OBC माइनॉरिटी के तमाम साथियों ने, बुद्धिजीवी साथियों ने भारत निर्वाचन आयोग में हजारों की संख्या में राजनीतिक दलों को पंजीकृत करा लिया है। लाखों की संख्या में भारत देश में सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं। जिन साथियों ने राजनीतिक दल गठित किए हैं, जिन्होंने सामाजिक संगठन बनाए हैं, तो ये हमें निश्चित रूप से मान लेना चाहिए कि उनका बौद्धिक स्तर एक आम नागरिक से ऊपर है। तब उन्होंने सामाजिक संगठन का गठन किया है और राजनीतिक दल का गठन किया है। ये तो हो गया, उनकी मंशा है कि हम अपने संगठन के माध्यम से जो समस्याएं हमारे बहुजन समाज के सामने, उनका निराकरण कराएंगे। लेकिन बाबा साहब ने फिर 3 सूत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम सभी बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन बाबा साहब के इन 3 सूत्रों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस देश में कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के 3 सूत्रों को फॉलो कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तीनों सूत्रों को फॉलो कर रही है। फॉलो इस मायने में कर रही है कि जब कांग्रेस को ऐसा लगा कि हम अपने पार्टी के बदौलत इस देश में, प्रदेशों में सरकार नहीं बना सकते हैं, तो उन्होंने यूपीए नाम का गठबंधन बनाया।
यानी पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा किया। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए नाम से गठबंधन बनाया और उसने पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा किया। वो बाबा साहब के तीनों सूत्रों को फॉलो कर रहे हैं। शिक्षित पहले से ही है, संगठित हुए हैं और फिर शासन सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं और कामयाब होते हैं। लेकिन हमारे बहुजन समाज में से जो हजारों पॉलिटिकल पार्टी बनी है वो सब अपना अलग अलग झंडा लेकर के लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ 24 दलों की यूपीए की सेना का मुकाबला करने के लिए, एक तरफ 42 दलों की एनडीए सेना का मुकाबला करने के लिए जब हमारे बहुजन समाज का एक दल अपना एक झंडा लेकर के मुकाबला करता है तो सेना का मुकाबला जब सैनिक करेगा तो स्वाभाविक रूप से उसे शहीद होना पड़ेगा। और यही हो रहा है। जो हमारी सारी समस्याओं का मूल कारण है वो मूल कारण ये है कि हमारे मूल निवासियों के नेतृत्व की सरकारों का न बनना इस देश में और प्रदेशों में, ये समस्या का मूल कारण है। इसके लिए हमारे बहुजन समाज के बुद्धिजीवी, सामाजिक संगठनों के लोग और राजनीतिक दलों के लोग इस बात पे चिंतन नहीं करते। सब अपने अपने महत्वाकांक्षा में अपना अपना अलग अलग झंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हमारे सामने समस्याएं निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं। जरूरत इस बात की है कि हमको सबको संगठित होना चाहिए, बाबा साहब के दूसरे सूत्र को अपनाना चाहिए। हमारी आबादी इस देश में 90% है। SC ST OBC माइनॉरिटी की आबादी 90% है और 10% वाले लोग हम लोगों पर शासन करते चले आ रहे हैं। 74 वर्ष की आज़ादी में हमको हक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम सबको संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। एक साथी ने भाई चंद्रशेखर रावण जी की बात कही, अच्छा है, बढ़िया काम कर रहे हैं, जहाँ घटनाएं घटती हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन अकेले बलबूते, मैं उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण प्रदेश है और दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है। 2022 का चुनाव है और 2022 के चुनाव के लिए जब उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में सपा बसपा ने गठबंधन बनाया तब वो 80 में से मात्र 15 सीटें जीत पाए हैं। अब वो कह रहे हैं हम तो अलग अलग लड़ेंगे। जब तो दोनों वोट मिलकर के 15 सीटें जीते हैं तो अलग अलग लड़ करके आप सरकार कैसे बनाएंगे? ये हमारे समाज के लोगों को सवाल करना चाहिए। ये सवाल चंद्रशेखर से भी करना चाहिए कि भाई तुम कैसे सरकार बनाओगे? जब सरकार नहीं बना पाओगे तो तुम हमारे जो बहुजन समाज की हिफाजत कैसे करोगे? इनको हक अधिकार कैसे दिलाओगे? तो हमें सबको संगठित होकर के सरकार बनानी चाहिए। उत्तर प्रदेश से एक संदेश देना चाहिए और ये जो समाज हमारी सारी समस्याएं हैं इनका जो मूल कारण है कि हमारे मूल निवासियों की सरकारों का न होना, न बनना, ये सारी समस्याओं का मूल कारण है। सरकार आपकी होगी, आपके हित के नियम कानून कायदे बनेंगे, आपके हित की योजनाएं बनेंगी, सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो साथियों, मेरा तो आप सभी से यही अनुरोध है, अपील है कि जो जिस दल जिस नेता के समर्थक हैं वो अपने उस नेता से ये तो पूछें कि भाई आप अकेले अकेले उत्तर प्रदेश में सरकार कैसे बनाएंगे, ये हमें बता दें। इतनी बात जरूर करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।